अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो मैं हूँ आयशा जाहिद और मॉर्निंग के होते साथ साथ जिसार ने इतना सब कुछ कर लिया, बनाना अपने सर में भी लगा लिया, बालों में भी लगा लिया। तो फिर मैंने सब मैट्रेस से कवर ववर हटा के तो उसको धोने लगी और जिसार को मैंने कपड़े करवाए, चेंज करवाए और फिर अपने थोड़े बहुत घर के कामों में लग गई, शुरू हो गई। जो आजकल मैं बहुत लेज़ी हुई हूँ, जब दिल चाहता है काम करती हूँ, नहीं चाहता तो बैठी रहती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो चलो आज हम बात करेंगे मेरी वेट लूज़ की जर्नी बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पीसीओएस के बारे में कि पीसीओएस में मैंने अपनी वेट कैसे कम किया और कंसीव कैसे किया। पीसीओएस में कंसीव करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान कोशिश करता है ना तो अल्लाह आपको सब कुछ देता है जिसके पीछे आप लग जाते हैं। तो इसी तरह मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए यानी 12 टू 13 ईयर्स की में जब फर्स्ट टाइम मेरे हुए तो वो 1 ईयर तक बिल्कुल सेट रहे। तो उसके कुछ दिन मतलब 1 साल पूरा हो गया ना, तब वो डिस्टर्बेंस उसमें आने लगी, डिस्टर्ब होने लगे। कुछ दिन के बाद वो आते थे, मतलब महीने से कुछ दिन ऊपर हो जाते थे। फिर मेरे मंथ्स में लेट होने लगे तो स्लो वेट भी गेन होने लगा। और जब मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई फर्स्ट टाइम, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी नहीं, शादी के बाद इसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट करवाओगी इस वाले से अभी इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन मेरी अम्मी नहीं मानी कि बाद में मुश्किलें बढ़ जाती है और इससे पहले मैं शादी से पहले इसका वो करवाऊँगी। तो वो फिर मुझे मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास लेके जाना शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा मैंने मतलब मेडिसिन ली उसके लिए थे, मैंने ट्रीटमेंट्स करवाए। तो उससे बात और बिगड़ गई। जहाँ 1 मंथ लेट होते थे या कुछ डेज़ लेट होते थे, पहले डेज़ की बात से मंथ में आ गई, मंथ से ईयर तक बात पहुँच गई। उसके बाद फिर मेरे सिस्ट बन गए, उसके लिए मैंने इलाज करवाया और साथ में पीरियड्स का भी कर रही थी। तो मेरा वेट भी कम नहीं हो रहा था, उल्टा मेरा वेट बढ़ रहा था और ना पीरियड्स मेरे सेट हो रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ तक मेरे पीरियड्स की बात आ गई कि मैं मेडिसिन लेती तो मेरे पीरियड्स आते, मैं मेडिसिन ना लेती तो फिर साल भी गुजर जाता तो मेरे पीरियड्स नहीं आते। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई और जब मेरी शादी हुई तो 1 साल तक हम लोगों ने कुछ नहीं ट्रीटमेंट करवाई। फिर उसके बाद जब साल पूरा हो गया मैं पाकिस्तान गई तो फिर वही डॉक्टर्स के चक्कर शुरू हो गए। पाकिस्तान में जब भी जाती तो डॉक्टर्स के पास जाती। यहाँ सऊदी अरब में भी मैं रियाद में एक मरतबा डॉक्टर के पास गई थी और जिजान में एक डॉक्टर है उसके पास मैं जाती रहती थी। तो इस तरह 3 साल मेरे गुजर गए और कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा एक ऑपरेशन हुआ, एक टेस्ट हुआ जो ये बेली बटन के ज़रिए मतलब टेस्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो अंदर नहीं है। तो उसके लिए मुझे कुछ सैंपल्स वगैरह लेते हैं, तो वो सैंपल लेके तो इस्लामाबाद उसका टेस्ट भेजा रिपोर्ट के लिए। तो उसका रिज़ल्ट भी क्लियर आया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बस ये पीरियड्स की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। जिस ऑपरेशन के करने से आज भी मैं खफा हूँ क्योंकि वो नाफ के ज़रिए से होता है और मेरे नाफ में आज भी प्रॉब्लम है। उसकी वजह से उस ऑपरेशन को तकरीबन 5 ईयर्स पूरे होने वाले हैं, लेकिन मेरा नाफ अभी तक सेट नहीं हो रहा। तो यही करते करते मेरे शादी को 6 साल पूरे हो गए और मेडिसिन ले रही हूँ, पीरियड्स आ रहे हैं, नहीं लेती तो नहीं आ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरा वेट 90 kg तक पहुँच गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी एक मैरिड नंद है तो उसने कॉल की, डॉक्टर के बारे में बताया, बहुत तारीफ़ की कि चलो उस डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरा हस्बैंड पाकिस्तान आया हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना किया हुआ था कि आज के बाद किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी, जब अल्लाह जब देगा तो दे देगा। तो वो मुझे बहुत मना करता था मेडिसिन लेने से, बहुत ज़्यादा मैंने ली थी उसके सामने, वो देखता रहता था ना मुझे, तो उसने मना किया कि नहीं बस ख़त्म। तो मैंने उसे बोला तुम्हारा भाई नहीं छोड़ो, मुझे नहीं जाने दे रहा। तो वो कहते चलो उसको कहो कि तुम्हारी बहन कह रही है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मैंने बोला कि तुम्हारी बहन की कॉल आई है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेकिन तुमने भी साथ में आना है। तो मेरे हस्बैंड बोलते चलो ठीक है, रेडी हो जाओ, हम लोग चलते हैं। जब हम लोग वहाँ गए तो ज़ाहिर बात है मैं अपना चेकअप करवाने गई थी, तो हस्बैंड से पूछे बिना मैं गई। तो मतलब मैंने उसको नहीं बताया था कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ। तो जैसे डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने वेट चेक किया, सब कुछ किया। उसके बाद मुझे डाइट का बोला, इतनी सख्त डाइट का बोला कि तुमने 2 खीरे दोपहर को खानी है और 2 खीरे रात को खानी है और सुबह 2 बॉयल एग खानी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और मेडिसिन थी और बस यही हुआ। जब मैं रास्ते में जब आने लगी तो ज़ाहिर बात है मेडिसिन मेरे हस्बैंड ने लेनी थी, तो मैंने बता दिया उनको कि डॉक्टर ने मुझे कह दिया है कि तुमने ये करनी है, डाइट करनी है। मैंने मेडिसिन ले ली डॉक्टर से। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, जब तुम ले आई हो
अपना ट्रीटमेंट करवा के आ गई हो, अभी तुमने मेडिसिन लेनी है तो तुमने प्रॉपर डाइट करनी है, वरना तुमने मेडिसिन नहीं लेनी। तो उससे पहले कभी मुझे हस्बैंड ने डाइट करने को नहीं कहा था। वो फर्स्ट टाइम थी मेरी लाइफ की जो उसने बोला है कि डाइट करनी है तो पूरी करनी है। तो बस एक दिन मैं गई थी अपने पप्पू के घर, तो वहाँ मैं चावल का क्या गई, तो आके मैं घर आई तो मुझे बोलते हैं क्या खाए वहाँ पे, मतलब ऐसे अनजान सा बने। तो मैंने कहा क्या चावल ही खाएं। तो जैसे सुन के तो मुझे जो डांट पड़ी ना, कहती है रात को अगर तुमने कुछ आज रात से अगर तुमने कुछ फजूल खाया ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ देख लूँगा। बस उसके बाद फिर मैंने डाइट स्टार्ट की। बहुत मुश्किल हुई स्टार्ट में, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसी होती थी ना, सब खाना खा रहे मैं देख रही हूँ, मैंने खाना बहुत सख्त वाली मैंने डाइट की और फिर आराम आराम से मेरी आदत बन गई। तो 1.5 साल मैंने डाइट की। तकरीबन मेरे 7 साल शादी को पूरे होने तक मैंने 1.5 साल तक की। मेरा वेट 90 kg से 68 kg पे आ गया था। मैंने 22 kg कम किया था 1.5 साल में। बहुत मुश्किल होती है स्टार्ट में डाइट, बहुत ज़्यादा बड़े दिल वालों की बात होती है। सब मुझे बहुत सब अप्रिशिएट करते थे इस बात के लिए, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जब कोई देखता था तो मुझे कहता था आयशा क्या बन गए तुमसे, ये कैसे किया। मैंने कहा बहुत मुश्किल से किया है। जब वेट कम हो रहा था तो साथ में मेरे पीरियड्स भी स्लो सेट हो रहे थे, बग़ैर मेडिसिन के आने लगे। और जो पहले साल लेट होते थे फिर मंथ्स लेट होने लगे, मंथ के बाद फिर वो दिनों में बात आ गई स्लो। मतलब बहुत हद तक मेरा फ़र्क हो गया। फिर कोरोना आ गया और मैं पाकिस्तान में रह गई। मेरे हस्बैंड सऊदी अरब में थे और मैं थी पाकिस्तान में। जब लॉकडाउन खुला मैं सऊदी अरब आ गई तो फिर तकरीबन एक वीक के बाद मेरे पीरियड जो आम रेगुलर्स आने थे वो मेरे आए 25 नवंबर को। फिर नेक्स्ट 25 दिसंबर को आ गए एग्जैक्ट। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था ये जो गड़बड़ थी पीरियड्स में, इरेगुलर थी, तो ये फर्स्ट टाइम पूरे मंथ के बाद 25 नवंबर से 25 दिसंबर में आए। जिस दिन आई 25 दिसंबर को मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। फिर जब मंथ पूरा हो गया, फिर 27 जनवरी को मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं डॉक्टर के पास गई, खुद से गई, बस डायरेक्ट मैंने बोला मुझे टेस्ट करना है, टेस्ट करवा दे। मैं रियाद में रह रही थी तब। तो तकरीबन 7 ईयर के बाद मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। वो खुशी मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वो दुनिया की मेरे लिए बहुत ज़्यादा, बस मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती वर्ड्स में। जिस टाइम मेरी हालत थी, मैं उस टाइम रो भी रही थी, मैं उस टाइम हंस भी रही थी। रात के 12 बज रहे थे। मैंने पाकिस्तान कॉल की, अपने घर नंदों को कॉल की, सब कुछ मेरी नंदों ने, पता है सुबह तक पूरा पाकिस्तान में जितने हमारे फैमिली, जितने हमारे ख़ानदान के लोग हैं, सबको पता चल गया था और हर कोई कॉल किए जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा खुशी का टाइम था। फिर आ गया ये नोटी बॉय जो आज मुझे ना नचा रहे अपनी उंगलियों पे, जो पता नहीं करके क्या हाल करे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही करम है। तो ये था हमारी PCOS की जर्नी, वेट लॉस जर्नी मैंने जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।